गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस पे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। चलिए, क्या करना था हमको, थोड़ा सा जनरलाइज करना था इस पे ना, कि यस अभी सर। सिर्फ ये 101 पे काम कर रहा है, बाकी पे भी काम करे उस तरह का कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। ठीक है, यस सर। तो क्या करें, कैसे करें करें हम लोग यहाँ पे। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ तो हम लोग भेज ही रहे, गेट रूम टाइप करके सब में भेज ही दे रहे हैं। उसके बाद में इनपुट टाइप हिडन आईडी इक्वल टू रूम स्टेटस दिस, तो रूम स्टेटस निकाल के भी हम लोग भेज दे रहे हैं ये वाला। तो ये सब में अगर लगा देंगे तो ये हमारा रूम स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा, गेट रूम स्टेटस को देखते हैं हम लोग। गेट रूम स्टेटस, गेट रूम स्टेटस, डिस्प्ले नेम, गेट रूम स्टेटस जैसा नहीं बनाया क्या अभी हमने? नहीं बनाया था ना, वहाँ भेज दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ भेज रहे हैं। सर ये और कमेंट है फिर सर रूम स्टेटस का। ये वाला था ना, गेटिंग रूम। हाँ सर। नहीं, एक्चुअली तो यस रूम सर। स्टेटस हम लोग निकाल रहे हैं पीएचपी से। ठीक है, जो हम लोग रूम मॉडल में, ये देखिए ये फंक्शन है जो कॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, ये फंक्शन यस कॉल सर। करके हमको रूम स्टेटस निकाल ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वैल्यू ये ऐसे करके हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद में तो अगर, तो अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। जो सर इस ये जेस का सर जो कोड लिखे हैं। हाँ, इधर हमको जनरलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, एक और चीज करते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। रूम नंबर इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस। अच्छा, इसका अगर चलिए यहाँ पे कुछ जनरलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो ये मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसे ही लंबा हो जाएगा। अब जैसे इसको यस अगर सर। आप बार बार अगर कॉपी पेस्ट कर दे तब तो काम चल जाएगा, तब तो ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, आराम से चल जाएगा हमारा, है ना। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे भी क्लिक रूम, तो ठीक है, क्लिक रूम वाला तो चल ही रहा है, उस पर क्लिक करते हैं तो एंड देन लोड पे ही एक फंक्शन अगर बना ले, और उस फंक्शन में इसको अगर कॉल किया जा सके किसी तरह से, ये स्टेटस अगर निकाला जा सके। ये चलिए एक काम करते हैं ना, यही फंक्शन से हम सारा का सारा रूम का स्टेटस क्यों नहीं देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एरे बना के समथिंग बना के अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे तो मतलब ये अगर ये कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तब तो काम हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं काम नहीं होगा। जैसे इफ वी हैव अ लुक एट इट, जैसे ये वाला अगर हमने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, ठीक है, तब तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। इसको 102 बना दिया हमने, ठीक है, इसको भी 102 बना दिया, और फिर नीचे जाके हमने क्या किया, वो कॉपी पेस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो लाइक दैट तो इट विल वर्क। ठीक है, मतलब काम तो हमारा चल ही जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रूम नंबर, हाँ, तो यहाँ पे इसको भी वो करना होगा, रूम नंबर को चेंज कर लेना होगा।
या ये नहीं यूज करके रूम नंबर की जगह पूरा पूरा गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये तो आ गया, और इसका क्लिक काम नहीं कर रहा है बिकॉज हमको एक क्लिक यहाँ पे डालना होगा। ये हो गया। तो ये जो है ऑन क्लिक जो हमने नहीं डाला हुआ यहाँ पे, क्लास इक्वल टू रूम, और ये HREF में कुछ डालने का जरूरत नहीं है, ये डाल के आप छोड़ सकते हैं चाहने से। एंड देन यहाँ पे आप या div क्लास में या यहाँ पे ऑन क्लिक पे भी काम कर सकते हैं आप। ऑन CLIC के क्लिक, CLIC के क्लिक आ रहे हैं। अब देखिए डेटाबेस से अगर ये सब चीज आता है तब तो और सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तक वैसा हमारा यस सर। प्लान नहीं हुआ कि डेटाबेस से सब आएगा। तो एक और चीज करते हैं, इसको यहाँ से उठा देते हैं। और इसके क्लिक में इसको डाल देते हैं। नहीं, अभी फिर गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। यस सर। दोनों का क्लिक पे कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये वो रूम नंबर की वजह से हुआ है, जो ये रूम नंबर नीचे में जाके भी कुछ इधर उधर हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। यहाँ पे रूम नंबर को वही छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। इसकी जगह में ये डाल देते हैं। अभी तो काम किया, लेकिन वो नहीं आ रहा है जो, ठीक है। यहाँ तो ये ग्रीन है, तो ग्रीन में तो ये आना चाहिए था, एलोकेशन का बॉक्स आना चाहिए था ना, ठीक है। तो यस एलोकेशन सर। वाला बॉक्स नहीं आ रहा है बिकॉज वहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो क्लिक रूम है, क्लिक रूम में हम लोग बोल रहे हैं रूम कलर इज इक्वल टू, इसका कलर ले लो, अगर इसका कलर ये है तो तब ये रूम नंबर में गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसको अब जेनेरिक मतलब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये हम लोग अलग से बना लेते हैं, जो रूम नंबर है, कि इसमें से क्या होगा, इसका आईडी हम वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूम नंबर हमारा अलग होगा। तो यहाँ पे या एक काम करते हैं, RM रूम नंबर यहाँ पे दे देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से इसको भेज देते हैं, दिस डॉट ID को भेज देते हैं यहाँ से, दोनों में ही। तो पहले एक को तो जनरेट करें, फिर उसके बाद में दूसरा को भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया, मेरे ख्याल से रूम नंबर आ गया होगा। इसके अंदर में रूम यस कलर इक्वल टू रूम नंबर, और इस रूम नंबर का कोई खास अभी हमको जरूरत नहीं है, तो लेट्स रिमूव दिस वन फॉर द टाइम बिंग। यानी नीचे में हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो पहले चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको 1 बना ही देते हैं, एंड देन लेटर ऑन विल सी हाउ टू चेंज दिस इनटू अ जेनेरिक वन, है ना। यस सर। सर हमें मतलब एक ऐसा कुछ 1 के जगह पे 101 के जो पर्टिकुलरली हम आईडी दे रहे हैं सर, हाँ। तो ऐसा उसमें करना होगा ना कि मतलब हमें मतलब ये बताना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के जो पैरामीटर्स में है, हम्म कि जैसे माउस का एक्शन हो वो उस हिसाब से मतलब इसमें 101 के जगह पे इनपुट मिले। नहीं, एक्चुअली देखिए, अभी ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट लोड पे है, ठीक है, ये वाला, कि जब यस सर। डॉक्यूमेंट लोड होगा तो ये काम होगा, ऑब्वियसली जो कलर जो आना है, ठीक है, वो इसी के ऊपर होना है ना। यस तो सर। यस सर। ठीक है, तो एक मतलब ये इस तरह से हो सकता है, लूप लगा के भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लूप लगा के भी यस काम सर। कर सकते हैं, ठीक है, यस बिकॉज सर। यहाँ पे देखिए कुछ तो रिपीट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली, ठीक है, कि या तो हम लोग को कोई एरे ऐसा रखना पड़ेगा यहाँ पे
कि ये जो है ना ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना हमारे पास में, दिस वन शुड बी देयर समवेयर। और ये हम लोगों ने अभी तक इसको ये रखा हुआ है, मतलब फिक्स नहीं रखा हुआ है इसको, ठीक है, हम लोगों ने यस ये सर। रखा हुआ है, मतलब अपना से हम लोग ये डाल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रक्चर डायनेमिक होता था, है ना, जैसे कि मान लीजिए यस रूम में एक न्यू रूम का जगह होता था, जैसे अभी तो हमने नहीं दिया ना, जैसे देखिए हॉस्टलर में हमने दिया हुआ है न्यू हॉस्टलर का एक फॉर्म, है ना। यस बट फॉर रूम यस वी सर। हैव नॉट गिवन एनीथिंग एज सच, ठीक है, कि नया यस रूम सर। क्रिएट करने के लिए अगर वो होता था और डायनेमिकली टेबल में जाके क्रिएट होता था, ठीक है, तब क्या होता था कि हम लोग ये कर सकते थे, ठीक सर है ना। न्यू रूम क्रिएट कब होगा? मतलब वो तो सर एक बार जो एप्लीकेशन अगर कोई यूज़र हॉस्टल से अगर यूज़ करता है तो वो मतलब तब जब यूज़ करेगा तब ना सर रूम क्रिएट करेगा, या फिर अगर न्यू रूम को अगर हॉस्टल में ऐड किया तब जाके वो क्रिएट करेगा रूम को? हाँ एग्जैक्टली वही, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 2 ही तल्ला था ऐसे करके ना, और हर तल्ला यस पे सर। हमारे पास 8-8 कमरा था, बट अभी अभी हमने क्या किया, एक और फ्लोर हमने ऐड कर दिया अपने हॉस्टल में, ठीक है, मतलब 300 समथिंग आ गया, तो अब उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, डेवलपर खुद से फिर इसको स्क्रीन को चेंज करेगा, है ना, यस सर। इसमें अलग से डालेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये, तो खैर अभी के लिए कोई बात नहीं, वो लेके चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी लूप लगाया जा सकता है, उस लूप के बेसिस पे क्या होगा कि मान लीजिए ये 100 से लेके 108 तक जाएगा ये, ठीक है। फिर एक दूसरा लूप होगा जो 201 से लेके ऐसे करके जाएगा, या आप एक एरे रख सकते हैं और एरे में ये सब डाल दीजिए, ये सब एलिमेंट्स को डालकर रख दीजिए वहां पे, एंड देन बाय यूजिंग दैट एरे वी कैन अचीव दिस, ठीक है। तो कोशिश करते हैं वो काम करने का। लेकिन अगर ये डायनेमिक होता था, ठीक है, डायनेमिक होता था, इजीली हम लोग क्या करते थे, डेटाबेस से निकाल के काम चला लेते थे, यहाँ पे हो जाता काम हमारा, है ठीक है। एंड मे यस बी सर। एजैक्स भी काफी अच्छा होता था वहां पे, ठीक है, बिकॉज देखिए एजैक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट हम लोग डेटा ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट उसका वो भी है ना एजेक्स का। जैसे अभी अगर मैं यस सर। लिखता हूँ कि पीएचपी को कहीं मुझे जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, ठीक है, यूज पीएचपी इन जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा, तो आप देखिएगा कोई वो नहीं आएगा, मिलेगा नहीं ठीक से, देखिए ना। सर एक तो हाँ, है तो सर, यहाँ नहीं सर, स्क्रिप्ट के अंदर तो पीएचपी है ही नहीं। है ना, एचटीएमएल पीएचपी पे नहीं लिखा तो इनपुट है, बोल रहा है कि यहाँ पे दैट इज व्हाट आई स्क्रिप्ट में है सर। हैव दो, है ना, देखिए बोल रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, जो इसने लिख दिया है यहाँ पे पीएचपी, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है ये वाला पीएचपी ना, देखिए फंक्शन के अंदर पीएचपी लिखा हुआ है ना, बट इट्स नॉट यस सर। वर्किंग। एक एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट। यस सर। ऑलराइट, तो देखिए ना, तो यहाँ पे जो मेंशन है, ठीक है, जो मेंशन है, तो वो क्या है, वो कि मतलब ये काम नहीं कर रहा है बोला है ना यहाँ पे, तो नीचे में जाके देखते हैं, सिंपली स्पीकिंग यू कान, ठीक है, यूज पीएचपी इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, देखिए साफ साफ लिख दिया। हाउएवर यू कैन जनरेट जावास्क्रिप्ट कोड विद पीएचपी बोल रहा है ना, ठीक है। तो पीएचपी के अंदर से जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट किया जा सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ना, तो यहाँ पे लिखा, अच्छा यू कांट पुट पीएचपी ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज सर्वर विल हैव टू इवेलुएट दिस टू दिस फर्स्ट, ठीक है, तब जाके वो काम होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वी सिंपली हैव बीन इवेलुएटेड टू दिस, जैसे बता रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल के यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट डॉट पी एच पी इको दिस, ठीक है, उसके बाद में अब जे क्वेरी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो जे क्वेरी यूज करके, तो जे क्वेरी या इवन एजैक्स ऑल्सो, जैसे यूज करके हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं, रिमेम्बर है, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली उससे नहीं होगा, मतलब सीधे सीधे पीएचपी आप वहां पे नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। अगेन यहाँ पे आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग सर्वर कोड विद क्लाइंट कोड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन क्लाइंट आफ्टर इट हैज रिसीव्ड डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। बट मेन तो यही करना है ना हम लोग को, डेटा रिसीव कैसे करेगा सर्वर से, ये हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो पीएचपी रन्स ऑन सर्वर साइड बिफोर इट सेंड्स द डेटा। सो देर आर टू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी, जैसे पीएचपी एचटीएमएल में तो चल जाता है, जबकि एचटीएमएल भी तो क्लाइंट साइड ही है ना, मतलब कभी कभी यस लोग सर। समझाता है ना, ये लोग भी सही से समझा नहीं पाता एक्चुअली में, ठीक है ना। हाँ ये देखिए आ गया यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है। एजैक्स वाला बात ये भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि बाय यूजिंग एजैक्स आप क्या कर सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे निकाल के ला सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कैन यस डू, सर। ठीक है। तो एजैक्स को यूज करके, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को रूम नंबर चाहिए, एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं ये, तो जैसे मान लीजिए, तो अब फिर से एक प्रॉब्लम है ना कि एजैक्स में भी हम ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये जो हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला हम करने की कोशिश करें, वी आर नॉट एबल टू डू दैट, एंड ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि ये हम फंक्शन कॉल नहीं कर पा रहे ये वाला, ठीक है ना।
तो जैसे एक बार यस सर। मैं ट्राई करता हूँ, ये भी लिख के देखता हूँ, क्या मालूम है लक अच्छा हो तो मिल जाएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि सब चीज में कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहता है जो हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो CALLING कॉलिंग। सर डायनामिकली जो सर अचीव करना सर, वो एक बार और एक्सप्लेन करता था रिक्वायरमेंट जो है सर। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। PHP फंक्शन, अच्छा ये सर रूम, सर सिर्फ रूम क्रिएट करना तो डायनेमिकली नहीं, मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना सर, उसके नहीं, साथ अगर साथ वो भी सर स्टेटस। हाँ वो भी होता तो अच्छा होता था, मतलब रूम भी अगर हम डायनेमिक क्रिएट कर सकते थे तो ठीक है, बट मान लीजिए रूम डायनेमिक क्रिएट नहीं किया, ठीक है, बट एक बार रूम क्रिएट हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन तो हम ला सकते हैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर में। अभी जैसे कितना रूम है वो तो मालूम चल जाएगा हम लोग को, ठीक है, यस सर। वो तो इजीली मालूम चल जाएगा, और हम लोग को तो सबका स्टेटस एक बार में अपडेट करना है ना हम लोग को, ठीक है, जैसे जितना हमारे यस पास सर। में रूम है सबका स्टेटस अपडेट करना है, तो अभी तो हम एक एक करके करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दैट इज टू टीडियस है ना, कि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वो करना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक कोई ऐसा ऐसा, फंक्शन। हाँ एक ऐसा हाँ कुछ सर, बनाए 10। यस सर, यस सर। जिससे कि सब अपडेट हो जाए ना। यस सर। सर जो फंक्शंस 101 में लिखे हैं, मतलब उसके हम्म। स्टेटस जो रेट कर रहा है, मतलब रूम हाँ एलोकेट होने का जो रेट कर रहा है, वैसा मतलब एक सिंगल मतलब फंक्शन लिखे और वो सब जगह हर रूम में कॉल करे, वैसा सर एग्जैक्टली कुछ। एग्जैक्टली ना, वैसे करे कुछ चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी अभी देखिए ये नहीं हो रहा है हमारा, मतलब वो जो जैसे ये ग्रीन है, इसका कलर ग्रीन है, जैसे कलर ग्रीन है तो वो आना चाहिए था ना, वो जो हमारा एलोकेशन का जो हमने मॉडल बनाया था, ठीक है, दैट शुड हैव कम, बट वो भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, यस ठीक सर। है। और ये तो खैर अभी रेड है तो इसमें नहीं आएगा, तो वो भी चेक कर लेना होगा। तो उसको तो हमने जनरलाइज यहाँ पे किया था उस चीज को, कि ये वाला था ना, वो जब क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हेन इट क्लिक्स तो क्या होना चाहिए, ये हम लोगों ने हटा दिया था, ये बाद में डिस्कस करते थे, ये वाला जैसे कि है ना। तो अभी रूम नंबर में देखिए, रूम नंबर जो हमारा वेरिएबल है वो अब लोकल, तो ये असल में काम नहीं कर रहा होगा, बिकॉज इसमें हम लोग को आईडी लिख देना होगा और यहाँ पे हम लोग को रूम नंबर क्रिएट करना होगा। लेट रूम नंबर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी से हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रूम नंबर मेरे ख्याल से क्रिएट हो जाना चाहिए, एंड लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो विल हैव टू चेक इट आउट, ठीक है, कि ये क्या काम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो अलर्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे ALERT अलर्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला फंक्शन है ना, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये तो काम तो कर रहा है, देखिए ना, हेलो आ गया यहाँ पे, इट मीन्स इट्स वर्किंग, ठीक है। तो देखिए दोनों ही केस में ये काम कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो ये ले रहा होगा मेरे ख्याल से रूम नंबर इसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद में यहाँ आईडी से, तो एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ आईडी को डिस्प्ले कराते हैं कि आईडी में क्या आ रहा है, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग इनसाइड आईडी। तो देखिए आईडी खाली है इसलिए काम नहीं कर रहा आगे में ना, ठीक है, तो वी आर नॉट गेटिंग आईडी एट ऑल, है ना, ठीक है। तो आईडी क्यों नहीं मिल रहा है, जब हम लोग क्लिक रूम को कॉल कर रहे हैं तो हमने वहां पे पास तो किया था। अच्छा 201 को तो छोड़िए, यहाँ पे देखिए जब 101 को कॉल किया हमने, तो हमने क्लिक रूम को जब कॉल किया तो हमने दिस डॉट आईडी प्रोवाइड किया वहाँ पे, ठीक है, तो इसका आईडी 101 है, तो ये तो जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे दिस डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो दिस शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, असल में प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि ये जो div का आईडी हमको देना है ना, और हम लोग यहाँ पे ऑन ये वाला दे दे रहे हैं, मतलब इसका तो कोई आईडी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसका हम INNER इनर HTML दे सकते हैं क्या यहाँ पे, दिस डॉट INNER इनर, नहीं इनर HTML तो नहीं है, एक बार इसे ट्राई करता हूँ मैं, यस सर। प्रॉपर्टी तो नहीं दिखा रहा है, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। हाँ दिखाया, चलिए काम कर गया, देखिए, तो कभी कभी ऐसे ट्राई भी लेना होगा, है ना। तो इनर HTML इज नथिंग बट दिस वन, ये जो आपने यहाँ लिखा, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो लिखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर HTML, है ना, ठीक है। तो मुझे तो किसी तरह से ये 101 भेजना है एक्चुअली, ठीक है, समहाउ मुझे ये 101 को क्या करना है, भेज देना है वहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो देखिए हमने भेज दिया, और उसके बाद में चलिए इसको भेज दिया हमने, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज, तो सेम चीज अब ये यहाँ पे भी कर देंगे, वो इनर HTML, तो उसी की वजह से क्या हो रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, तो ये दिस डॉट आईडी के जगह में दिस डॉट इनर डॉट HTML कर देना है। यस सर। तो देखिए अब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है,
और लेकिन वो नहीं आ रहा है अभी, जो आना चाहिए था एलोकेशन का तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो ये हमको मिल गया, मतलब वी आर गेटिंग, ठीक है, तो हमको ये मिल गया, ठीक है, वी आर गेटिंग आईडी एक्चुअली, ठीक है, वही इनर एचटीएमएल आईडी है। फिर उसके बाद में रूम नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी से जो भी है वो मिल जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग कि ये जो है इसको कट करके और नीचे में हम डालते, देखते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है, यस सर। ये रूम नंबर में क्या मिल रहा है। तो लिख तो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये HTML div एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, और ये नल, ठीक है, यहाँ पे नल आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ये तो ठीक है, ये वाला आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट div एलिमेंट, ठीक है, बट इसके बारे में बोल रहा है कि नल है ये, ठीक है। सेकंड वाले के बारे में बोल रहा है नल है, वाई, इसका आईडी हमने नहीं दिया क्या। तो जो div है 101, ठीक है, नेक्स्ट div है, हाँ, क्लास रूम के बाद में हमने आईडी छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग। तो इसका भी आईडी दे देना होगा, आईडी इक्वल टू 102। अब देखिए डिजाइन अभी स्टैटिक है तो इसका तो कोई उपाय नहीं, ये तो अभी हम लोग को स्टैटिक ही रखना होगा, ठीक है, डिजाइन जो है हमारा उसको स्टैटिक रखना पड़ेगा। सर वो रूम क्रिएट का सर। हाँ, ये जो डिजाइन है अभी हमारा स्टैटिक है फिलहाल, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि अभी किस फ्लोर फ्लोर पे कितना कमरा है ये तो डायनेमिकली हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। बट इन फ्यूचर वर्जन्स डेफिनेटली हमारे पास में एक डायनेमिक वर्जन भी आ जाएगा, या जैसे मैंने वो ट्रेलो का जो दिखाया था ना स्क्रीन आपको, जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी काफी कुछ कर लेते हैं अभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस। जब उस तरह का फीचर्स हमको आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा फीचर्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सर वैसा ही तो सर कर सकते हैं ना, मतलब रूम क्रिएट वाला है तो सर अगर रूम क्रिएट में जाए तो ड्रैग एंड ड्रॉप से एक रूम क्रिएट कर दें। हाँ बिल्कुल वही, लेकिन अभी तो नहीं हो यस। पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब सीरियस है अभी चीजें, ठीक है। यस सर। अब देखिए 102 का भी एलोकेशन दिखा रहा है, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि 102 सही मायना में एलोकेटेड है या नहीं बोल के, ठीक है, वो हम लोग को चेक कर लेना होगा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर यस में सर। कि एलोकेशन 102 का भी हो गया कि नहीं, होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने तो ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं था। तो देखिए ना, एलोकेशन हुआ है सिर्फ रूम नंबर 101 का, 102 का तो एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे ये दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट बग, क्यों ये बग क्रिएट हुआ है। तो इसका आईडी हमने दे दिया 102, सही है, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे 102 102 102 करके आ चुका है। लेट्स सी, नीचे जाके देख लेते हैं। तो अब हमको 102 मिल चुका है, ठीक है, और उसके बाद में रूम यस सर। नंबर में भी आ रहा है सही चीज एक तरह से, ठीक है। एंड तो लेट रूम कलर इक्वल टू विंडो डॉट, ठीक है, रूम नंबर डॉट बैकग्राउंड इमेज करके, ठीक है, तो वो हमको रूम का कलर दे दे रहा होगा। अगर रूम कलर इज इक्वल टू दिस, मतलब RGB ग्रीन है अगर, है, ठीक है, ग्रीन है, तो हमको वो दिखा देगा जो हमारा वो बॉक्स है। और उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रूम आईडी, ये कहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, रूम नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने गड़बड़ किया है, एक जगह रूम नंबर में ऐसे करके लिख रहे हैं, एक जगह रूम नंबर में ऐसे करके लिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूम नंबर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रूम नंबर डॉट आईडी। अच्छा, ऊपर चेक कर लेते हैं रूम नंबर कौन है, ये कहाँ से आ रहा है और ये क्या काम कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लाइन ये हमने क्यों लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो जब वो खुलेगा वो बॉक्स है, ठीक है, देन दिस विल कम। अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग, वो रेड में क्यों दिखा रहा है वहां पे, वो यहाँ से यहाँ पे होगा ना ये वाला। यस सर। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी 101 लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई।
पहले तो वही ये चेक करना था रेड में क्यों दिखा रहा है, तो वो इस वजह से रेड में दिखा रहा था। ना रिफ्रेश इट, अभी भी रेड ही है। तो ये 101 का है यहाँ तक, ठीक है। तो रूम स्टेटस अगर वैल्यू 1 होता है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अब तो यहाँ पे 102 सब जगह है, तो डॉक्यूमेंट डॉट आई डी दिस, ठीक है। वैल्यू इजकल टू 1, अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो हमको इसका बैकग्राउंड कलर को रेड कर देना है, अगर ये वैल्यू 1 होता है तो, ठीक है। तो उसके बाद में ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भी चेक कर लेना होगा। ये जो हिडन है हमारा, इसका भी नाम चेंज किया ना हमने, हाँ, हिडन आई डी इजकल टू दिस एंड 102, ये तो ठीक है। यस सर। वैल्यू इजकल टू 102, ठीक है। रूम स्टेटस 102, रूम स्टेटस 102, सेम चीज यहाँ पे रूम स्टेटस 101, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेरी किया है कि इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रूम स्टेटस 102 डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस, यस ठीक है। तो तब यस जाके ये काम करना चाहिए। तो ये 1 कैसे हो जा रहा है वो हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है। तो ए एल ई आर टी अलर्ट डी डॉक्यूमेंट, सॉरी सर। इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसका वैल्यू, मतलब यहाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो भी पता चल जाएगा इससे कि यस इसको सर। जाना नहीं चाहिए था अंदर में, ना, ठीक है। एंड एल्स, इसको एल्स में जाना चाहिए था एक्चुअली में यहाँ पे। सही है, तो सर हर एलिमेंट के साथ फिर करना पड़ रहा है सर, जैसे वन हाँ, वन जीरो वो टू तो के अभी साथ एक बार भी। ट्राई ये सिर्फ चेक कर लेते हैं कि ये वाला खाली वो आ जाए, फॉर्म आ जाए ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। जैसे ये तो रेड है तो इसीलिए सिर्फ वो बता रहा है। यस सर। जैसे देखिए ये 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 1 नहीं होना चाहिए था ना एक्चुअली इसको, ठीक है। ये 1 कैसे हो जा रहा है, बिकॉज ये जो स्टेटस है, ठीक है, इसका जो स्टेटस है ये तो नहीं मिलना चाहिए था। अब वापस इसको एक बार देखते हैं हम लोग, ये वाला रूम मॉडल को, कि रूम मॉडल में जब हमने रूम नंबर डाल दिया तो यहाँ तो 10 ये आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था इसके अंदर में, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेलेक्ट रूम नंबर फ्रॉम रूम एलोकेशन, ठीक है, ये लिख रहे हैं हम लोग। यस अच्छा, सर। ये देखिए कितना बड़ा बग यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, ये बग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर हमने लगाया ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो वेयर, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप इस क्वेरी को रन कीजिएगा, इफ यू रन ओनली दिस मच, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स की जगह में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आर ओ एम रूम नंबर डाल देना है। तो देखिए जब ये यस सर। क्वेरी आप कीजिएगा तब तो डेटा आ रहा है ना, तो उसी के हिसाब से तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि डेटा आया तो रिटर्न 1 करो, डेटा नहीं आया तो रिटर्न 0 करो, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करें वहां पे 0, लेकिन हमको मिल रहा है 1, बिकॉज डेटा तो आएगा ही जब आप ये लिखेंगे, वेयर लगाया नहीं अभी आपने। तो एक्चुअली ये होना चाहिए था कि वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है, रूम नंबर यस इज सर। इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो भी हमारा रूम नंबर है, ठीक है। तो जैसे 101 होगा तो ऑब्वियसली हमको मिलने वाला डेटा, ठीक है। बट 102 अगर है, ठीक है, तब तो देखिए एम्प्टी सेट आ रहा है ना। तो ये पोर्शन हम लोग मिस कर रहे हैं असल में यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग रूम नंबर यहाँ डाल ही नहीं रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू पुट हियर। तो वेयर रूम नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट में ROM रूम, जो ऊपर में हमने रूम नंबर पैरामीटर से लाया है, ठीक है, ये रूम नंबर को डाल देना होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो देयर वाज अ बग ओवर हियर। चलिए फिर इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए हो गया ग्रीन ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए अभी हमारा फॉर्म भी आ गया, ठीक है। फॉर्म में ये भी आ गया आराम से रूम नंबर वगैरह। तो देखिए अब एटलीस्ट वो फॉर्म वाला पार्ट हमारा जेनेरिक हो चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और फॉर्म आएगा बाद में, ये बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कि जैसे अब ये रूम एलोकेटेड है, ठीक है। तो एलोकेटेड है तो इसका क्या एक्शन होना चाहिए, या तो स्टूडेंट रूम छोड़ रहा है या उसका रूम हम चेंज करें, कुछ इस तरह का आना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। यस सर। समथिंग लाइक यस दैट सर। शुड कम। तो उसको हमको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा, उसको हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू क्रिएट इट, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये ग्रीन है तो क्लिक करने से क्या होना चाहिए, नया एलोकेशन का फॉर्म आ जाना चाहिए। तो विल रिमूव दिस, ये मैसेज तो हटा देंगे हम लोग, और यहाँ पे ये फॉर्म आ जाना चाहिए जो कि एकदम आराम से हो रहा है। अब देखिए इसको भी एक बार एलोकेट कर देते हैं। और
अभी देखिए यहाँ पे अगर आप ये भी कीजिएगा ना, इसका भी एलोकेशन हो जाएगा। देखिए मृत्युंजय को ऑलरेडी एक रूम मिल चुका है, देखिए ठीक है। एंड इफ यू सबमिट इट, एक्चुअली मृत्युंजय को दूसरा रूम भी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वैलिडेशन करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो देखिए अभी मैं उतना ज्यादा वैलिडेशन पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज अभी हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस ये सर। सारा चीज अगर मैं बताना चालू कर दूंगा तो क्या होगा, फिर आपका दिमाग नहीं खुलेगा ज्यादा, है ना, ठीक है। तो यस क्योंकि ये सब चीज आपको प्रैक्टिस करना है, सब चीजें। अब देखिए मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मैं पहले से ही वो कर पा रहा हूँ ना, गेस कर पा रहा हूँ कि क्या परेशानी यस होगा सर। अंदर में। अब देखिएगा सबमिट यस करूंगा, सर। ये रेड भी हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन, मतलब मृत्युंजय का दूसरा रूम मिल जाएगा ना, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल, है ना, दैट नॉट पॉसिबल सर, दैट एक शुड नॉट बी वैलिडेशन पॉसिबल। सर। ये हाँ सर इस आईडी को लगाना पड़ेगा H001 पे कि, और वंस एलोकेटेड है तो दूसरी बार हाँ मतलब। तो वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अब यस यहाँ सर। पे सर्च कीजिएगा तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है वो कि। नहीं आएगा, और एक सर हाँ मैसेज हमें दे देना चाहिए कि ऑलरेडी एलोकेटेड हाँ टाइप बिल्कुल, बोल के ठीक है कुछ। बिल्कुल। या जैसे अभी यस सबमिट सर। करने जाएंगे तो ये हम लोग कर सकते हैं कि अगर उसका एलोकेशन है ऑलरेडी, ठीक है, इस यूजर का, सॉरी इस होस्टर का, तो ये नहीं होना चाहिए। तो खैर वो वैलिडेशन आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस सर। भी ये सिंपल टाइप से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैंने 2 किया यहाँ पे, ठीक है। 2 करने के बाद आलोक आ गया, ठीक है। तो लेट्स सबमिट इट। तो देखिए वो एलोकेशन हो गया, और एलोकेशन होने के बाद में क्या हुआ, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये हो गया, रेड हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो जितना एलोकेटेड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यस सर। अब देखिए ये सब अब ऐसे फंक्शन करेगा, ये सब को आप ठीक कर दीजिए। मतलब डिजाइन तो अभी स्टैटिक ही है हमारा, ठीक है। डिजाइन विल बी स्टैटिक राइट नाउ, ठीक है। बाद में जब हम वो ड्रॉप डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप ये सब समझ ड्रैग लेंगे एंड देन, ड्रॉप। है ना। यस सर। यस तब सर। क्या होगा, तब जाके हमारा ये डिजाइन वगैरह ये हो जाएगा, मतलब डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग ये जो है ये सब में कॉपी कर देते हैं, ये वाला जो जो हमने किया था। तो ये हिडन वाला, और ये जो पैराग्राफ तो आ ही रहा है नीचे में, तो ये हिडन वाला जो है ये सब में कॉपी कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एंड जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ वहाँ चेंज कर देते हैं। यस सर। तो चलिए अभी 104 तक ही करता हूँ, फिर जैसे जरूरत पड़ेगा बाद में हम लोग और करते रहेंगे इसको। और ये वाला भी है ना, कि जो हमने ये लिखा हुआ है, ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है इसके अंदर में। तो 103 जो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली 104 जो आपने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इसके अंदर में। सेव कर देते हैं एक बार। तो चलिए बाकी का हम बाद में ट्राई करेंगे। तो अभी रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये देखिए ना, तो इसके बाद में रिफ्रेश देखिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए मतलब इसको थोड़ा सा अलग टाइप से इंटरसेप्ट करना सीखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। कि यस सर। देखिए अभी रिफ्रेश कीजिएगा दोबारा वो एंट्री करने चला जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास में कोई ऐसा ये मैकेनिज्म नहीं है जिसमें वो ये रोक सके अभी, है ना, ठीक है। तो अभी मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ इस पेज में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला आ जा रहा है आराम से, और यहाँ पे भी आ जा रहा है, देखिए। तो अब हमको इसके लिए मतलब फंक्शन अलग से नहीं बनाना पड़ा, या ये इसके लिए देखिए ये हो गया ना, हमारे पास में एक कॉमन फंक्शन बना है, जो कॉमन फंक्शन हमारा काम कर दे रहा है जावास्क्रिप्ट में। यस सर। ये जो क्लिक रूम है देखिए, तो ये जेनेरिक बन गया, ठीक है। अब इतना कोड से यस सर। आराम से हमारा काम हो जा रहा है, इजीली काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है। हाँ अब ये पोर्शन को आपको जेनेरिक बनाना पड़ेगा, इस पोर्शन को, ठीक है। तो इसको सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से जेनेरिक बनाना है हम लोग को, बिकॉज ठीक है, करेंगे। ये तो अभी लोड पे हो रहा है काम, है ना, ये लोड पे हो रहा है काम। तो इसको कैसे किया जाए हम लोग, कि लोड पे अगर जाए, ठीक है। तो क्योंकि हम अभी कोई पर्टिकुलर उसके साथ तो हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे कि ठीक है। सो इसको कैसे कर किया जाए, कैसे करके इसमें जेनेरिक एक फंक्शन बनाया जाए, या हम ये कर सकते हैं लूप लगा सकते हैं, दैट वी कैन डू। तो जैसे एक एरे अगर हम लोग रखते हैं, फिलहाल अगर एक ऐसे ही एरे बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके अंदर में वो जितना एलिमेंट है वो हम डाल देते हैं ना, ठीक है। तो लेट सपोज रूम नंबर्स कर देते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। रूम नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद में कोट्स में डालते हैं 101
कॉमा 102। चलिए अभी ये 2 से ट्राई, नहीं 103 भी ट्राई कर लेते हैं, 4 तक ट्राई कर लेते हैं यार। लिखना तो पूरा ही पड़ेगा हम लोग को। 103 कॉमा 104। तो चलिए अभी इतना लिख के रखते हैं, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, देन बाकी का ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ व्हाट विल डू कि एक लूप लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी के अंदर करते हैं एक लूप लगाते हैं यहाँ पे, फॉर ईच लूप लगाते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर ईच लूप से ये करने में बनेगा हम लोग को ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इट्स अगेन सिंपल, अगर इटरेट करना है हम लोग को इसमें लूप में है ना, ठीक है। तो यू कैन सिंपली राइट है ROM रूम नंबर्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, है ना, इस तरह से। तो ये इसका फीचर है, ठीक है। देन व्हाट यू कैन डू, देन व्हाट यू कैन डू इज एक फंक्शन बना सकते हैं, जिस फंक्शन के अंदर में इसको आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे शो रूम स्टेटस नाम से एक फंक्शन में बना दिया, जिसको नीचे हम यस क्रिएट सर। कर लेंगे, जिसको नीचे क्रिएट कर लेंगे। तो ये कॉल हो गया हमारा, एंड देन ये फंक्शन यहाँ बनेगा हमारा functn फंक्शन shl शो रूम स्टेटस, ये यहाँ बन जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होता है जो हमको डालना पड़ता है, ठीक है। तो एक पैरामीटर होता है वैल्यू, ठीक है, एक पैरामीटर होता है इंडेक्स, ठीक है, और एक पैरामीटर होता है जो हमारा ARR एरे है, ठीक है। तो दिस 3 पैरामीटर्स वी हैव टू पुट हियर, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब जो करना है आप इसके अंदर करिए, ठीक है। तो ये जो हम उठा के ले जाएंगे वहां पे अंदर में, ठीक है। तो आपको इंडेक्स से इंडेक्स मिल जाएगा, वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगा उसका एरे का, एंड देन दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको हटा देते हैं। तो अब जेनेरिक हो जाएगा, ये क्लोज बटन तो रहने देते हैं। चलिए तो इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमको ये चाहिए होगा रूम स्टेटस, तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू चाहिए, ये वाला है ना, ठीक है, 101 102, ये जो वैल्यू है वो चाहिए। यहाँ पे रूम स्टेटस, अच्छा ये भी तो एक झमेला है, ये तो हो जाएगा, ये ये तो हो तो जाएगा, ये तो आराम से हो जाएगा हमारा, सर। ये तो वैल्यू से मिल जाएगा। अच्छा वो भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, चलिए वो कर लेंगे हम लोग। यहाँ तो वैल्यू अगर हमने डाल दिया तो वैल्यू से हमको 101 102 मिल जाने वाला है वैल्यू, वैल्यू है ना। एंड टू कंस्ट्रक्ट दिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट लाइक दिस गेट एलिमेंट बाय, अच्छा एक यहाँ पे ये कर लेते हैं हम लोग, HIDDN हिडन, या स्टेटस एक काम करते हैं, या HIDDN हिडन STATUS स्टेटस, ये एलिमेंट एलिमेंट है ना, ऐसे करके नाम दे दिया मैंने, इज इक्वल टू कोटेशन यूज करते हैं हम लोग ROM रूम स्टेटस अंडरस्कोर, और उसके बाद में प्लस VLU वैल्यू कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग आईडी का नाम डाल देते हैं HIDDN हिडन। चलिए ऐसे करके देखते हैं तो ये काम करता है कि नहीं करता है। देखिए व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग को यहाँ पे चाहिए था एक कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग इट हियर, है ना। तो इसको तो आई थिंक वी कैन राइट कॉन्स्ट ऑल्सो हियर, कि हम नहीं चाहते कि वो बाद में वो करे मॉडिफाई हो, जब हम यानी एक बार यहाँ पे वैल्यू दे दिया यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर इट बाय यूजिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि देखिए रूम स्टेटस 101 102 लिखना था, ठीक है, और ये 101 102 हमको यहाँ से मिल जाएगा, इस एरे से मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यस सर। इसलिए हम लोग ये स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन में स्ट्रिंग को क्रिएट करने की कोशिश करें कि रूम स्टेटस तो कांस्टेंट है ये, तो उसको हमने लिख दिया, और जो 101 है 102 इससे मिल जाएगा, वैल्यू से मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पे डाल के रख दिया है ना, ठीक है।
तो इफ़ यू वांट आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स डाल डाल के भी चेक कर सकते हैं, ALERT अलर्ट, ठीक है, और आप चेक कर लीजिए कि ये हिडन स्टेटस में क्या आ रहा है, ठीक है। वैसे करके हर एक स्टेज में आप मैसेज बॉक्स डाल के, अगर नहीं आता है तो हम लोग डिबग करेंगे इस तरह से कि देख लेंगे कि वो जो चाहिए हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। चलिए, समहाउ यस एक सर। जनरलाइज करने का तो कोशिश किया है हम